नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम कौशिक यमुनानगर हरियाणा से नेचुरोपैथी में डिग्री होल्डर आयुर्वेद रत्नाचार्य। हम पिछले बहुत सालों से तरह तरह की बीमारियों पर रिसर्च करते आए हैं, चाहे वो लिवर की है, किडनी की है, लंग्स की है या हार्ट की है। लेकिन अभी कुछ समय से हमारे परिवार में कैंसर की एक बीमारी फैल गई थी। हमारे एक पेशेंट को कैंसर हो गया था, तो हमने अपना सारा ध्यान कैंसर के ट्रीटमेंट की खोज करने में फोकस किया। उसमें हमें बहुत से लिटरेचर पढ़े, बहुत से लिटरेचर पढ़ने के बाद जो मेडिसिन थी उन पे एनालिसिस किया और हमने ये पाया कि उससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। मेन बात क्या होती है, जब किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो कैंसर के अंदर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन लेने के कारण हो या नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी वीक हो गई हो। तो शरीर के अंदर बॉडी अपनी इम्यूनिटी नहीं बना पाती और बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं बना पाती। उसमें जो है जैसे जैसे उसकी कमी आती चली जाती है, बीमारी बढ़ती चली जाती है। हमने इस चीज़ के लिए बहुत खोज की, उसमें स्वामी रामदेव जी का हमने बहुत सहयोग प्राप्त किया और भाई राजीव दीक्षित जी का हमने बहुत लिटरेचर देखे, वीडियोस देखे। उनमें हमने ये निष्कर्ष निकाला कि उन सब ने इस चीज़ पर जोर दिया है कि कैंसर के अंदर गौमूत्र थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। हमने गौमूत्र के अंदर बहुत सी प्रोसेस्ड मेडिसिन गौमूत्र से, गोघृत से, गोदुग्ध से उनको प्रोसेस्ड करके जब हमने पेशेंट को देना शुरू किया तो 6 महीने में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। 2 महीने में उसकी रिकवरी शुरू हो गई। जैसे जैसे उसके अंदर दवाई जाती गई वैसे वैसे उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती गई। तो बात आती है कि जब कैंसर हो गया है तो इसका भय बहुत होता है। इसका भय होता है, इसमें फिर जो ज़्यादातर हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, वो डरा देते हैं पेशेंट को कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की ज़िंदगी है। इसमें डरना नहीं है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस खोएंगे, रोगी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और इम्यूनिटी उसकी वीक होती चली जाएगी, और जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो कैंसर पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया जो उपचार हमने देखा है, उसमें हम बहुत सी तेज भस्में तो नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं। हम इसमें नॉमिनल से चार्जेस रख के बड़ी नॉर्मल सी मेडिसिन से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो उसमें जो है बीमारियां अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जबकि एलोपैथिक मेडिसिन में ये है कि वो रोक तो देंगी बीमारियों को, लेकिन ठीक नहीं कर पाएंगी। आयुर्वेद में, आयुर्वेद क्योर करता है। आयुर्वेद आपकी अपनी घरेलू पद्धति है। इसके अंदर जैसे जैसे पेशेंट दवाई खाता है वैसे वैसे रिकवरी आती है। पहले कुछ दिनों में उसके खान पान की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, डाइजेशन ठीक हो जाएगा, लिवर पे जो असर हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे, हार्ट पे, किडनी पे, लंग्स पे जो कहीं भी फैल चुका है वो धीरे धीरे उसको रिवर्स करना शुरू कर देती है। इसके लिए हमने कोई बहुत से ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे हैं क्योंकि मैं इसका भुगत भोगी हूँ। जब मेरे घर में ये समस्या पैदा हुई, मेरे परिवार में ये समस्या पैदा हुई, तो डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं बहुत घबरा गया कि ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे कैसे बचा जाएगा, सर्वाइव कैसे करेगा पेशेंट। एलोपैथिक में मेडिसिन लेते रहने से क्या हुआ कि बीमारी रुक गई लेकिन इम्यूनिटी कमजोर हो गई। इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो गया कि पेशेंट को उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो जब जिस तन लागे सो तन जाने, जब हम इस चीज को बहुत नजदीक से देख लिया कि ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, और जब तक आयुर्वेद में आता है पेशेंट, हमारे वैद्यों के पास आता है, तो वैद्यों के पास, आयुर्वेद का मतलब है आयु के साथ वेद, वेदों से हमें आयुर्वेद मिलता है, आयु बढ़ती है उसमें।
तो जब तक पेशेंट आयुर्वेद की तरफ आता है, अपनी घरेलू पद्धति की तरफ आता है, इम्यूनोथेरेपी की तरफ आता है, नेचुरोपैथी की तरफ आता है, हमने पंच गौ गव्य से तैयार किए, इसमें हम सभी रसायन तैयार करके वो पेशेंट को देते हैं। जब तक पेशेंट आता है वो आयुर्वेद की तरफ, तब तक वो खाली हो चुका होता है, उसके पास वैद्य को देने के लिए कुछ नहीं होता। इसीलिए हमने इसकी बहुत नॉमिनल सी चार्जेस रखी है। सिर्फ जो दवाइयों पे हमारे खर्च आता है वही पैसे हम रोगी से लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बीमारी बहुत भयानक है, घर को खाली कर देती है और इसके भय से ज्यादा मरते हैं। जैसे सांप के काटने से नहीं मरता है, तो सांप के भय से मर जाता है। इसी तरह कैंसर की बीमारी से नहीं मरते हैं, उसके भय से मर जाते हैं। जब ये लगता है कि कैंसर हो गया है, सभी लोग आसपास के भी कहने लग जाते हैं कि ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे कैसे बचेगा, इससे तो कोई नहीं बचता है। तब मरीज डामाडोल स्थिति हो जाती है और वो ज़्यादा इम्यूनिटी वीक करने लगता है, क्योंकि कैंसर के सेल तो बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और इसी तरह जैसे ही वो नेगेटिव सोचेगा तो उसके अंदर वो और ज़्यादा फैल जाएंगे और इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देंगे। तो इस सब चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हमने इस चीज़ को देख लिया है, हमने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देख लिया है कि जिस घर के अंदर ये बीमारी दस्तक देती है तो उस घर का क्या हाल होता है। इसलिए हमने इसका बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस रखी है, ताकि हर किसी को ये दवाई अवेलेबल हो सके। कोई एक भी ऐसा पेशेंट ना हो जो दवाई के बिना उसको जिंदगी खत्म करनी पड़े। दवाई हर कोई लेगा, हम उससे पैसे बहुत कम से कम लेंगे। मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं डाली है, ये मेरी पहली वीडियो है और मैं ये चाहता हूं, आप लोगों से बड़ी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि अगर किसी भी के संपर्क में, कोई जानकार के संपर्क में आता है, हम ये कहते हैं परमात्मा ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे, दुश्मन के पड़ोस में भी ये बीमारी ना दे। लेकिन अगर किसी को हो गई है तो आप उसको जरूर शेयर करें और उसको ये बताएं कि अब जो है कैंसर लाइलाज नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज है। इसकी जैसी भी स्टेज हो, उसी स्टेज पे उसी हिसाब का इलाज चलता है। तो इसमें ज्यादा तो मैं नहीं कुछ कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी एक को भी ये वीडियो शेयर कर देंगे तो आप उसमें जो है उसकी जान बचाने में मेरे सहयोगी हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी वीडियो के जरिए ही आप लोग किसी को बता सकते हैं, वैसे हमारे पास किसी को डायरेक्ट तो क्या आएगा, जब किसी को पता ही नहीं लगेगा, वो तो ये समझेंगे कि ये एक सिंपल डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर हैं, दवाई देते हैं। तो इसलिए इसमें हम जो दवाई देते हैं वो एक स्पेशल दवाइयां हैं, जिससे रोगी के अंदर प्राण आने शुरू हो जाते हैं। उसको ये लगता है 4-6 महीने में कि मैं अब रोगी नहीं हूं, मैं एक तंदुरुस्त आदमी की तरह सभी काम कर सकता हूं और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। तो जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, जैसे जैसे रोगी को अंदर दवाई जाएगी, वैसे वैसे लोग इस चीज की तरफ ध्यान देंगे कि आयुर्वेद के अंदर इन बीमारियों का इलाज है। क्योंकि आयुर्वेद आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा शुरू की गई एक पद्धति है। लेकिन अभी क्या है कि एलोपैथिक की तरफ ही जाता है हर आदमी। ये सोचता है कि यार ये बीमारी हो गई है तो अब एलोपैथिक के अंदर ही जाएं, ताकि हमें जो है ना उससे सुकून मिल सके। हाँ, उसमें एक बार सुकून जरूर मिलता है, उसमें लाखों रुपए भी लग जाते हैं, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होता, बीमारी ठीक नहीं होती। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी रोगी जो है उसकी बीमारी दूर हो, कोई भी रोगी ना रहे, सभी तंदुरुस्त रहें और अपने जिंदगी अच्छे से जिएं। क्योंकि जितने दिन का आपका दाना पानी है, टूटी की बूटी नहीं है, बदी के 100 इलाज हैं। इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, किसी ने भी नहीं घबराना है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक किसी चीज की जानकारी नहीं होती तब तक तो आदमी तरह तरह के अपने प्रयत्न करता है, लेकिन जब किसी चीज की जानकारी हो जाती है और उसमें यह पता लग जाता है कि इस बीमारी का ये इलाज
हो सकता है, तो वो जरूर एक बार मेरे से संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9813192367। क्योंकि हमने जो है ना सारी दवाइयाँ, हम ये समझते हैं कि गौमूत्र ही दवाई है, दवाइयाँ काम करें या ना करें, गौमूत्र के अंदर इतनी ताकत है कि वो सारी बीमारियों को शरीर के अंदर से निकाल सकता है। नमस्कार।